वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं या फार्मूलाज हैं हम उनका प्रूफ करेंगे इस तरीके से कि हम कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई करेंगे। मतलब फॉर मैं कहता हूँ कि ये रिजल्ट जो है वो n इक्वल टू 1 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और फिर अस्यूम करता हूँ कि किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, और फिर उससे नेक्स्ट के लिए हम उसे अगर प्रूव कर दें, शो कर दें कि उसके लिए भी ट्रू है, तो फिर वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर प्रूव हो जाता है। ये जो वे होता है, इस वे से आप किसी जो स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ये जो ये जो रिजल्ट प्रूफ हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंडर प्रूफ हुआ। ठीक है, अब स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से है कि मतलब एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ए बी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस का और बी ए मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है। ठीक है, नॉर्मली ये इक्वल नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो ये कहा जा रहा है कि देन शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट इन्हीं दो मैट्रिसेस की जिनमें कि ऐसी सलाहियत पाई जा रही है कि ए बी और बी ए दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल है, आपने ये शो करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फिर a इंटू बी पावर 5 और b पावर 5 इंटू ए ये भी फिर इक्वल रहेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब ये देखें स्टेटमेंट से हम जो रिजल्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, ये प्रूव करने जा रहे हैं, वो एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए कि अगर हमें दो ऐसे मैट्रिसेस मिल जाते हैं जिनमें ए बी और बी ए इक्वल हो, तब ये ऐसा होल्ड करता है। अब ये बात हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले फॉर कंडीशन नंबर 1 हम लिखेंगे क्या जी, कि चूंकि इसमें जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है हमारा वो 1 होता है। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि फॉर कंडीशन 1 पुट n इक्वल टू 1 इन गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये इन गिवन जो फार्मूला है। ठीक है, अब स्टेटमेंट जो हमारी है उसमें अगर हम देखें तो स्टेटमेंट जो कि s ऑफ n में से कह रहा हूँ। ठीक है, चलें जिसे डेट इज हम लिख देते हैं। गिवन स्टेटमेंट हमारी क्या है कि a इंटू बी पावर n और इज इक्वल टू बी पावर n इंटू ए है। ठीक है, अब इसमें n को हम 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज के a इंटू बी पावर 1 इज इक्वल टू बी पावर 1 इंटू ए, जो कि बिल्कुल वही है कि हम ऐसे कह रहे हो कि ए बी मतलब b पावर 1 मीन्स के b ही लिखा हुआ और b पावर 1 b ही है। a b इज इक्वल टू बी ए विच इज ट्रू बिकॉज इट इज गिवन। ठीक है, ये तो गिवन है, और ये उस लिहाज से ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल है, ये गिवन विच इज ट्रू। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। ओके, अब हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में। ठीक है जी, चले हम यूं बात करते हैं फॉर कंडीशन 2 अस्यूम करते हैं, अस्यूम के s ऑफ n जो गिवन स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर चलें स्पेस बनाते हैं यहाँ पर n इक्वल टू k। ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, तो देन वी हैव, हम यूं लिख सकते हैं कि s ऑफ k सच दैट a इंटू बी पावर k इज इक्वल टू बी पावर k इंटू ए। ये रिजल्ट अब होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट अब क्या कर रहा है जी, होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये ट्रू है, ये हमने अस्यूम कर लिया कि अगर कोई k पॉजिटिव इंटीजर तक के लिए, यानी फर्ज करें a पावर 10 सॉरी a इंटू बी पावर 10 इज इक्वल टू बी पावर 10 टू a, ये होल्ड करा। मैं 11 के लिए अगर शो कर दूं तो फिर ये फॉर ऑल रिजल्ट्स के लिए जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चले अब इसमें हम यूं लिखते हैं नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव s ऑफ k प्लस 1 जो गिवन स्टेटमेंट है फॉर k प्लस 1 क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी a इंटू बी पावर k प्लस 1। ठीक है जी, इज इक्वल टू बी पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय b। ये रिजल्ट मतलब आएगा हमारे पास। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमने शो करना है। ठीक है, इन दो मैट्रिसेस की हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो चलें कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है,
हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a मल्टीप्लाई बाय b पावर k प्लस वन, ठीक है, b पावर k प्लस वन, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जानते हैं कि अगर x पावर n प्लस वन लिखी हो या 1 प्लस एन लिखी हो, क्यूमुलेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है, ठीक है। 1 प्लस एन लिखें या एन प्लस वन लिख दें, एक ही बात है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं a इंटू बी पावर 1 प्लस के, ठीक है, 1 प्लस के। ये क्लियर होगी बात आपको। अब देखें इसमें, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही के मुताबिक अगर जो बेसिस हैं सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो अगर पावर ऐड हुई तो बेसिस आप उसी बेस में आप इन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब x पावर 1 इंटू एक्स पावर n, ये रफ वर्क चल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं रफ वर्क लिख भी देता हूँ, ठीक है, रफ वर्क आपको समझाने के लिए है, ठीक है जी। तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी, ठीक है, और इंटू बी पावर k, ठीक है जी, b पावर k। अब आप देखें कि गिवन क्या है। गिवन हमें यह है कि a b और b a इक्वल है, मतलब तो स्टेटमेंट में गिवन है, या कंडीशन वन भी देख लें आप, ये तो गिवन था कि a b का प्रोडक्ट b a के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब अगर यहाँ पर हमें a b लिखा आ रहा है तो इसकी जगह हम b a लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए। तो चलें इसको हम लिख सकते हैं b इंटू ए, मतलब एसोसिएटिव लॉ को अगर मैं होल्ड करूं कि चूंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड करता है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी का प्रोडक्ट ले लूं पहले और फिर उसका बी पावर के से प्रोडक्ट, तो एक ही जैसा आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास लिखा हुआ है बी इंटू ए, बी इंटू ए, और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है किसके साथ जी, चलें इसको b इंटू ए इस तरह से लिखते हैं, और इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है b पावर k के साथ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें इसमें जो, अगर मैं अब एसोसिएटिव लॉ इस तरह से होल्ड कराऊं कि a, नेक्स्ट स्टेप में चले हम इसको लिखते हैं कि अब मैं इसको इस तरह से लिख दूं अगर कि ये लिखा हुआ है b का प्रोडक्ट लिया जा रहा है a और b पावर k का पहले प्रोडक्ट लिया जाए और फिर जो आंसर आए प्रोडक्ट b को उसका b का मतलब उसके साथ प्रोडक्ट ले लिया जाए, b को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अब a इंटू बी पावर k, ये हमने ऊपर assume किया है कि ये होल्ड कर रहा है, a इंटू बी पावर k, b पावर k इंटू a के इक्वल है, ठीक है। इसे कंडीशन वन कर देते हैं हम, ठीक है। बाय कंडीशन वन ये किसके इक्वल आ जाएगा, b पावर k इंटू a, ठीक है, बाय बाय इक्वेशन नंबर या इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब देखें इसमें फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज अगर आप करें, अब एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक आप इन दो का प्रोडक्ट फिर लें तो ये b पावर 1 प्लस के आ जाएगी, ठीक है, इंटू ए, और आप 1 प्लस के को k प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव लॉ मतलब अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है, पावर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पावर में। तो ये b पावर k प्लस वन इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये बात शो कर ली है, यहाँ पर ये बात प्रूव हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चले थे कि a इंटू बी पावर k प्लस वन जो है, a इंटू बी पावर k प्लस वन जो है वो इक्वल टू है b पावर k प्लस वन इंटू ए के, ठीक है। और इसका मतलब कि ये जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है ये n इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी ट्रू है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंडीशन टू इज आल्सो सेटिस्फाइड, ठीक है, कंडीशन टू इज सेटिस्फाइड। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने की वजह से दोनों कंडीशन जो हैं हम यूं कह सकते हैं दिस इंप्लाइज कंडीशन वन एंड टू, कंडीशंस वन एंड टू आर सेटिस्फाइड, ठीक है। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, बाय प्रिंसिपल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी कैन से डैट के जो गिवन स्टेटमेंट एस ऑफ एन इज ट्रू या इज प्रूव्ड होगी या इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं और फिर सो ऑन, वन से ग्रेटर जो भी इंटीजर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सबके लिए ये क्या है जी रिजल्ट हमारा, ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी क्या है, ट्रू है।